सबसे पहला हमने क्या किया था जरा याद करना सर, डीएनए का सैंपल निकाला था, डीएनए सैंपल। ठीक है, डीएनए सैंपल कैसे निकाला था वो सब कुछ पता है हमें कि एंजाइम वगैरह का सहायता लिया, केवल डीएनए नहीं डाला, हमें डीएनए सैंपल मिल गया। दूसरा क्या किया सर, पीसीआर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये ऑप्शनल है, आवश्यकता होगी तो पीसीआर करेंगे, आवश्यकता नहीं होगी पीसीआर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा ये सैंपल डीएनए है वो कहां पर है अभी सर, एक ट्यूब में रखा है। अब एपेंड्रॉफ ट्यूब का काम तो कहां तक था, पीसीआर तक था। ठीक है, उसके बाद चलो हम एक सामान्य ट्यूब की बात कर देते हैं कि सर एक सामान्य ट्यूब हमने लिया हुआ है, एक जनरल ट्यूब लिया हुआ है। इस जनरल ट्यूब के अंदर क्या है, हमारा डीएनए है। ठीक है, अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो एपेंड्रॉफ ट्यूब में डाल करके इसका पीसीआर कर लेंगे, बहुत सारा इसका डीएनए बना लेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल अभी हमारे पास सैंपल डीएनए है हमारा। अब क्या करेंगे, क्या डीएनए आपको दिखेगा ये ट्यूब के अंदर? नहीं दिखेगा। तो तीसरा हम क्या करने वाले हैं, डीएनए खुल जाएगा। हाँ, डीएनए खुल जाएगा। डीएनए खुल जाएगा, कैसे खुल जाएगा? मैंने क्या कहे थे बताओ? हाँ, धागा की तरह दिखेगा, डिपेंड करता है कि वो डीएनए आप कैसा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ढंग से अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और डिपेंड करता है कि किसका डीएनए है। जैसे नॉर्मली आप देखोगे यूट्यूब वगैरह पे तो केले का दिख जाएगा, और हमें भी करना होगा, अगर जिस दिन इथेनॉल हमें मिल गया उस दिन अगर हम आपके सामने भी अगर प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो उस केले का ही करेंगे। केले का कर सकते हैं, सेब का कर सकते हैं। अब इतनी छोटी सी कोशिका है अपनी, इतनी छोटी सी कोशिका से कर पाना मुश्किल है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है ना, पूरा खुदरा खोज जाओगे कहीं नहीं मिलेगा, लेबोरेटरी में खोज जाओगे नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ, तो मे भी होगा तो होगा, उसके लिए उतना सब कुछ चाहिए। अरे बंद, अच्छा स्कूल में है कि नहीं है वो पता नहीं, लेकिन हम तो क्लास में है ना। टॉपिक आगे बढ़ाएं, चलो अब क्या करने वाले, अगला सुनना, अगला आपका दिमाग उड़ा देगा, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का यूज करना। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। ये क्या है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, इसके बारे में ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाइएगा, सीधा सीधा कि सर ये एक एंजाइम है, इसके बारे में विशेष जानकारी मिलेगी आपको बायोटेक में। फिलहाल के लिए कि सर ये एक ऐसा एंजाइम जो क्या करेगा, तो डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े में काटेगा। बात समझ में आया? फिर से सुनो कि सर एक ऐसा एंजाइम का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, या तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज बोलते हैं। करता क्या है, तो यदि मैं इसको किसी डीएनए पे डाल दूंगा तो ये डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े में काट देगा। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, इसमें डाल दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, अब अंदर जाते ही क्या करेगा सर, इसको छोटे छोटे टुकड़े में ये काट देगा। ठीक है, चलो कर लिया यहां तक का हमने काम। ये हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तीसरा चरण है। पहला क्या था, डीएनए सैंपल को इकट्ठा करना, दूसरा आवश्यकता अनुसार पीसीआर कर लेना, तीसरा है सर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का इस्तेमाल करके डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना। अब चौथा है बच्चा आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अगला पढ़ने वाले हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लिखना है, लिख के खत्म करो। हो गया सभी का? चल मिटाए इसको। क्या क्या समझ लिया? यहां तक का तीनों प्रोसेस क्लियर है? अंत वाले को समझना है। इसके बाद एक और रहेगा, दो और रह गया प्रोसेस अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब अगला प्रोसेस क्या कराने वाले हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करने वाले हैं जरा ध्यान दीजिएगा। सर एक मशीन है, उस मशीन का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
चलो ये मशीन हमने रेडी कर लिया। अब करने क्या वाले, एक तरफ हमारे पास ट्यूब में क्या होगा, डीएनए होगा, और इस डीएनए को काटा गया है ना रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से, तो इसके क्या होंगे, छोटे छोटे पीसेस कर दिए गए होंगे। ठीक है, ये भी एक तरफ है। अब क्या करना है भाई, तो इसके लिए इसमें ना एक खाना बना होता है। खाना बना होता है मतलब इस तरीके से, देखो, अरे खाना मतलब ऊपर की तरफ, खाना माने वो खाली खाने वाला खाना नहीं होता है, हाँ ऊपर से गेड़ा हुआ है ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ऊपर से ना थोड़ा सा बाउंड्री खड़ा है चारों तरफ से, बाहर बाहर से पिलर जैसा। ठीक है, एक मशीन, उस मशीन के ऊपर क्या थोड़ा सा बाउंड्री खड़ा है। अब उस बाउंड्री में क्या करते हैं, तो मुझे यहाँ पे जेल डालना है। कौन सा जेल, तो सर हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसका, एग्रोज पाउडर का, एग्रोज पाउडर। और इस एग्रोज पाउडर को कहां से प्राप्त किया जाता है, तो एक लाल शैवाल है, दो तरह के, एक का नाम है जेलिडियम और दूसरे का नाम है ग्रेसिलेरिया। ये लाल शैवाल है, और जब इनको देखोगे ना तो शैवाल है, तो सर क्या होगा, सर ये कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बाहर क्या मिलेगा, तो इसी कोशिका भित्ति के बाहर मिलता है एग्रोज। इस शैवाल को निकाल करके सुखा लिया जाता है, फिर सुखा करके इसको भूक दिया जाता है। भूकने के बाद जो इसका पाउडर मिलेगा इसकी कोशिका भित्ति में, उसी पाउडर को हल्के से गर्म पानी में डाल करके घोल देंगे, फिर ठंडा कर लेंगे, तो सर एक जेल बन जाएगा। ठीक वैसा ही जेल बनेगा जो जेली हम खाते हैं, उस तरीके का जेली बन जाएगा। ठीक है, मार्केट में मिलता है एग्रोज पाउडर, आप लेके खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से एग्रोज पाउडर का प्राप्त कर लिया है। उस एग्रोज पाउडर को हम नाम देते हैं क्या, एगार एगार, एगार एगार। इस एगार एगार से हम क्या कर लेने वाले हैं, तो जेल बना लेने वाले हैं। इसमें डाल दिया जाता है, इस खाने में पानी डाला जाता है, पाउडर डाला जाता है, घोल दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा सर, यहां पर बन जाएगा पूरा मेरा, यहां पूरे इस सीट पर जम गया जेल इसके ऊपर। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पे जेल जमा दिया हमने। वो जेल कौन है, तो एग्रोज पाउडर है जिसको हमने प्राप्त किया, या जो भी बताया इसका नाम क्या, एगार एगार। पूरा इस पे जेल हमने जमा दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि जब हम जेल डाल रहे थे, ठीक है, अब मान लो जैसे कि कहीं पर आप एक प्लेट ले लिया आपने, ठीक है, अब प्लेट में आप ना रंगोली बनाए हो ना घर पे, तो बस रंगोली वाला सिस्टम समझना कि सर हमने बस यहाँ पे डिजाइन बनाना है। ठीक है, तो हम क्या कर लिया, इतना मेरा चौकोर खाना है, यहाँ पे डिजाइन बनाना है, दो को यहाँ पे सिक्का डाल दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद ऊपर से जो भी डालना है हमें रंग डाल दिया। बाद में सिक्का उठा देंगे तो क्या हो जाएगा सर, सिक्का के तक वहां पे पूरा गोला सा बन जाएगा, वहां पे रंगोली मेरा नहीं पड़ा होगा, बाकी जगह पे रंगोली पड़ा होगा। बस वही कहानी है। जब हम जेल जमा रहे थे उस समय यहां पर डाले जाते हैं कुछ लोहे के प्लेट इस तरीके से, तो लोहे के प्लेट डाल दिया था हमने, उसके बाद जेल जमा लिया, फिर प्लेट को वहां से निकाल लिया, तो क्या पूरे जेल में 3-4 जगह खोखला खोखला सा रह जाएगा। ठीक है, सिर्फ वही रंगोली बनाने के जैसा हमने काम किया, यानी कि खाना खाना हमने जेल में बना दिया। जेल की मोटाई मान लो इतनी मोटी बनी है, उस जेल में हमने क्या किया था कि 3-4 जगह पे लोहे की प्लेट डाल दी थी, तो वहां पर क्या हो जाएगा सर, गड्ढा गड्ढा बचा रह जाएगा, फिर वहां से लोहे के प्लेट को निकाल लेंगे। तो जो ये गड्ढा है, इस गड्ढे को बोला जाता है वेल। वेल माने कुआं। ठीक है, कुआं कैसा होता है सर, अंदर से गहरा होता है, बस वही कहानी है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, वेल। तो वेल क्या है, तो जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के दौरान जो जेल जमाते हैं, उस जेल में सर खाली जगह कुछ रखते हैं, वहां पे कुछ करना है हमें, तो उसी खाली जगह को क्या कहते हैं, वेल कहते हैं। क्या करना है आगे देखिए। अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है, ये प्रोसेस कौन सा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, नाम में आ रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद फोरेसिस मतलब जो परिक्रमा, मतलब क्या बोलते हैं, प्रक्रिया जो करने वाले हैं, किसका इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक का, और किसका इस्तेमाल करेंगे, जेल का। सर जेल का इस्तेमाल कर लिया हमने, उस जेल में गड्ढे गड्ढे बना दिए, उस गड्ढों को क्या बोला हमने, वेल बोल दिया। अब इस मशीन में सर नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज लगाया गया होता है। ठीक है, अब इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। ये भी कई दफा पूछा जाता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जो जेल पर गड्ढे बनाए गए होते हैं, जो वेल्स होते हैं, वो कौन सी दिशा में होते हैं, ऋणात्मक की धनात्मक, ऋणात्मक की तरफ होते हैं, ध्यान रखिएगा।
चलो ये सब कुछ हमने रेडी कर लिया। अब जो जेल बनता है ना, उस जेल में केयर करना, हल्के से छिद्र होते हैं बहुत बारीक। जेल में जो टॉफी है ना जेल वाली, उसको भी खा के देखना, बढ़िया से गौर करोगे, उसमें छेदे छेदे से बने होते हैं। हालांकि वो आर्टिफिशियल बाहर से डिजाइन बनाया गया होता है, लेकिन अंदर से वो अंदरूनी रूप से क्या होते हैं, हल्के से छिद्रित होते हैं। ठीक है, तो ये जेल बनाया तो ये भी क्या होंगे, अंदर से छिद्रित होंगे, बहुत बारीक छिद्र होंगे इसमें। अब क्या करना है सर, यहाँ पे इंजेक्शन लगाया हमने, और इंजेक्शन की सहायता से क्या प्राप्त कर लिया सर, इसमें डीएनए को निकाल लिया। डीएनए के क्या है, छोटे 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 टुकड़े हैं इसमें। ठीक है, यहां से सिरिंज की सहायता से निकाला और लाके यहाँ पे, अरे बाबा एगो चीज सॉरी। इसके बाद इसी में एक और काम करने वाले, निकालने से पहले एक चीज और डालने वाले, ईटीबीआर हाँ, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। ये एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ईटीबीआर का फुल फॉर्म है इथिडियम ब्रोमाइड। चलो अब इसको क्या कर दिया सर, अभिरंजित कर दिया। अभिरंजित कहने का मतलब कि सर एक डाई डाला है मैंने, डाई बोलते हैं उसको, रंग बोलते हैं, एक तरह का रंग है। फैन बंद करो, आज गर्मी कम है, जल्दी 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 जल्दी, पीछे का फैन बंद करो, पागल हो, बंद करो जल्दी, टाइम पास हो रहा है बच्चा। एक तो समय कम है, ऊपर से इतना ज्यादा गर्मी नहीं लग रहा है, आराम से पढ़ सकते हैं। चलो कभी कभार हो जाता है ऐसा, कहाँ गए, हाँ वो बंद। इथिडियम ब्रोमाइड हमने डाल दिया इसमें। उसके बाद क्या होने वाला देखो, इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिया सर, इसके ऊपर क्या चढ़ गया होगा, इथिडियम ब्रोमाइड चढ़ गया होगा। अब इथिडियम ब्रोमाइड से यदि कोई चीज अभिरंजित है और उसको यदि मैं यूवी लाइट के नीचे रख के देखूंगा, यानी कि मैं उसके ऊपर यदि यूवी लाइट मारूंगा ना, उसका रंग कैसा दिखाई देगा, नारंगी। ये भी यहीं पे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा डाई किस पे चढ़ गया होगा, इसे डीएनए पे चढ़ गया होगा। ठीक है, उसके बाद मैं इंजेक्शन की सहायता से क्या करना है, यहां से डीएनए को निकाला, और निकाल करके मैंने इन सारे के सारे खोखले जगह में, जिसको मैंने वेल बोला था, यहां पर डाल दिया। ठीक है, अब एक चीज इससे पूछे, डीएनए पर चार्ज कैसा होता है? डीएनए पर चार्ज कैसा होता है? डीएनए नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है। बहुत अच्छा, सही जवाब बताया आपने, लेकिन ये बता दीजिए कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है? नेगेटिव बोलना, पॉजिटिव बोलना तुक्का मारा सकता है। बताइए, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? ज्यादा टाइम पास हो जाएगा, मालूम है? नहीं मालूम, किसकी वजह से होता है जी? ऑर्थोफॉस्फेट H3PO4। बैठ जाओ। ठीक है, अब जो डीएनए हम यूज कर रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है कि डीएनए में क्या होगा, ऑर्थोफॉस्फेट होगा। जो फॉस्फेट होता है वो क्या होता है? ऑर्थोफॉस्फेट होता है। ऑर्थोफॉस्फेट होता है, और ऑर्थोफॉस्फेट जो होता है H3PO4 माइनस में होता है, यानी कि इसके वजह से डीएनए पर चार्ज कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डीएनए को डाल दिया। अब क्या करना है सर, ये नेगेटिव चार्ज वाला लाइन है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला लाइन है, दोनों को सर ऑन कर देंगे। यहां से हमने सप्लाई दे दिया, मशीन को ऑन कर दिया। अब नेगेटिव हमेशा किधर भागेगा? पॉजिटिव की तरफ भागेगा। डीएनए पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। इस जेल में छेद है क्या? थोड़े थोड़े। ठीक है, तो यहां से जो डीएनए होगा, वो डीएनए कहां जाएगा सर? आगे की तरफ, इसी जेल में अंदर ही अंदर घुस के क्या होगा? जाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब कुछ देर के बाद, एक आध घंटे के बाद जब हम देखेंगे तो क्या पाएंगे, कैसे देखेंगे वो बाद में बताएंगे। कुछ देर के बाद जब देखा जाएगा, एक अनुमान बताना कि सर एक बड़ा सा डीएनए है इसमें और एक छोटा सा डीएनए है, छोटा वाला आगे होगा कि बड़ा वाला आगे होगा? आराम से सोचो कि सर छोटा वाला आगे मिलेगा कि बड़ा वाला आगे मिलेगा? छोटा वाला आगे मिलेगा, छिद्र भी छोटा है सर, छोटा वाला, ये लंबाई कम है इसका वजन कम है, आसानी से छिद्र से पार होकर कहां पहुंच जाएगा? आगे पहुंच जाएगा। तो सर जो बड़ा डीएनए होगा वो पीछे रह जाएगा, जो छोटा होगा वो आगे की तरफ चला जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई? ये है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस आधार पे करते हैं ये पूछा जाता है, तो द्रव्यमान के आधार पे करते हैं, डीएनए की लंबाई के आधार पे करते हैं। ठीक है, जो डीएनए ज्यादा बड़ा होगा, अभी टुकड़ा टुकड़ा किया था ना उसमें डीएनए को,
ठीक है। तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया हमने, खाना बना के रख दिया है उसमें। जैसे ही मशीन को चालू करेंगे तो मशीन को चालू करते ही क्या हो जाएगा सर, डीएनए पर हमारा चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही मशीन को ऑन करेंगे सर सारा का सारा डीएनए पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ठीक है। और जब पॉजिटिव की तरफ भागेगा तो सर वही डीएनए सबसे आगे पहुंचेगा, जो सबसे छोटा सा टुकड़ा होगा उसका वो सबसे आगे मिलेगा, जो उससे बड़ा होगा वो उसके पीछे, जो उससे बड़ा होगा वो उसके पीछे, इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है इसका, तो इसी मशीन के नीचे लगा है क्या, यूवी लाइट, ठीक है। या अगर नहीं लगा है तो जेल को, पूरा जेल वाले सीट को यहां से उठाते हैं, एक दूसरे मशीन पे रखते हैं, जो क्या करता है, यूवी लाइट रिलीज करता है, यूवी लाइट देता है। और जब यूवी लाइट देगा ना तो क्या दिखाई देगा सर, ये पूरा एरिया मुझे चमकता हुआ दिखाई देगा। किस रंग का दिखाई देगा, नारंगी रंग का दिखाई देगा, ऑरेंज रंग का दिखाई देगा। ठीक है, यहां तक की बात। चल अब यहां तक हो गया। अब क्या करने वाले हैं हम लोग इसके साथ, अभी और खत्म नहीं हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अभी और प्रोसेस है। क्या किए हैं पता है ना इसमें, सर हाँ। वो लास्ट वाला फिर से बता दो। क्या लास्ट वाला बताइए। वो यूवी जो दिखाई अभी क्या करेंगे, यूवी लाइट से बस केवल चेक कर लेना है कि कहां कहां पे मिल रहा है हमें। वो निकालें। हाँ सीट निकाल सकते हैं, सीट रहती है, सीटवा उठाओगे ना ऐसे, जैसे देखो ये मशीन है ऐसे, ठीक है। इस पर क्या पड़ा हुआ है, एग्रोस जेल पड़ा हुआ है। अगर मैं इस मशीन से एग्रोस जेल को उठाना चाहूंगा तो वो सीट के रूप में रहता है, उठ जाएगा ऐसे, लपेगा, वो एक अलग है। तो नीचे सीट लगा रहता है, वो जेल है तो लपेगा ऐसे, ठीक है। तो उसको आसानी से रख कैसे उठा के ऐसे स्लाइड कर लेंगे तो स्लिप करके कहीं और चला जाएगा। अरे घरे नहीं देखे वो मम्मी लोग वो सिंघाड़ा के हलवा बनाती है ना, अरे बुड़बको, हम एग्जाम्पल देते ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। अब मस्त देते हैं तो समझ में तो आ जाता है ना आप लोग को। अब जैसे सिंघाड़ा का हलवा है, काटते निकल जाता है ना पूरा पीस, अब बड़ा निकालोगे तो थोड़ा सा लपेगा, वो एक अलग की बात है। तो आसानी से उसको एक प्लेट से दूसरे प्लेट में शिफ्ट कर सकते हैं ना, तो वैसा ही तो होता है ये। हे प्रभु, क्या खाती हो बचिया तुम? अरे मैंने एक दिन क्या बोल दिया कि बचपना जिंदा है तो आदमी जिंदा है, इतना बचपना जिंदा है? चलो अब यहाँ सीट के अंदर क्या होगा, अब बातें बंद करो। सीट के अंदर से डीएनए जो होगा वो उस छिद्र के से होते हुए आगे पीछे देखने को मिलेंगे। जो सबसे छोटा खंड होगा डीएनए का वो सबसे आगे मिलेगा, जो उससे बड़ा होगा वो पीछे मिलेगा। तो ये जो कराया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये किस आधार पे होता है, तो डीएनए की लंबाई के आधार पे, डीएनए के द्रव्यमान के आधार पे। भाई तो जितना ज्यादा वजनदार होगा वो पीछे रह जाएगा, और जो कम वजनदार होगा वो ज्यादा हल्का होगा वो आगे चला जाएगा। यह है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बस कुछ कुछ बातें याद रखनी है कि किस आधार पे। तो सर डीएनए का हम एक चीज और देखते हैं कि डीएनए नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, इस बात का भी ध्यान रखते हैं। प्लस आगे हमको पहचानना भी है, क्योंकि ये जेल में घुस गया डीएनए, ऑलरेडी हमें डीएनए दिखता नहीं है, हम तो यहाँ पे दिखा दिए है ना, वो जेल में घुसा हुआ डीएनए आपको दिखेगा भी नहीं। उसके लिए हमने पहले ही क्या कर दिया है, एक रंजक डाल दिया है, इस पर एक रेडियो सक्रिय तत्व डाल दिया है, क्या नाम है उसका, इथिडियम ब्रोमाइड। अब इसमें ये कहाँ है मुझे नहीं दिखेगा, देखो लो कुछ नहीं दिख रहा है कि वो है कहाँ पे। अब नीचे से जब इसके यूवी लाइट मारेंगे ना, मान लीजिए कि ये मेरा सीट हो गया जेल वाला, अब इसी में कहीं डीएनए घुसा हुआ है, मुझे पता ही नहीं है। पानी की तरह जो जेल होगा वो आर पार दिखाई देगा पानी की तरह, ठीक है। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे, लेकिन जैसे ही मैं इसको नीचे से लाइट दूंगा, यानी कि यूवी लाइट के ऊपर ऐसे रख देंगे ना, अब जहां जहां पे डीएनए होगा सर वहां पे नारंगी रंग का चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। चलो अब अगला जो प्रोसेस है, कितने प्रोसेस हुए, 4। अगला प्रोसेस है साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग, इसमें हम डीएनए को एनालिसिस करते हैं, यानी कि डीएनए को पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। अब ये साउदर्न नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि ये साउदर्न वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। अब करना क्या है सर हमको, तो ये मेरा एग्रोस जेल का सीट है,
इसी में कहीं क्या है, डीएनए पड़ा हुआ है, हमें पता नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको यूवी लाइट देंगे, तो यूवी लाइट देंगे तो क्या हो जाएगा सर, छोटा वाला खंड आगे दिखाई देगा, बड़ा वाला खंड उसके पीछे दिखाई देगा। लीजिए इस तरीके से, ठीक है, मिल गया हमको। अब इसको क्या करने वाले हैं, तो साउदर्न ब्लॉटिंग में इसका जो अगला प्रोसेस है, लाइट में हमने पहचान लिया यूवी लाइट की मदद से। अब इसके बाद क्या करने वाले सर, नाइलॉन की सीट लेने वाले हैं। नाइलॉन सीट। अब नाइलॉन की सीट पे क्या करेंगे, तो लीजिए सर नाइलॉन की सीट ले लिया हमने। अब इसी यूवी लाइट की नजर में, चूंकि ऐसे दिखेगा नहीं हमको, यूवी लाइट की नजर में क्या करेंगे, चाकू से या जो भी अपना काम करने का यंत्र है उससे इस वाले एरिया को काटेंगे ऐसे। इसको काट के, चूंकि इसमें क्या होगा सर, डीएनए होगा, तभी तो ये क्या हो रहा है, चमक रहा है। इस हिस्से को पूरा काट के उठा के नाइलॉन की सीट पे रख दे। ऐसे करके सारे को उठा के काट के यहां से नाइलॉन की सीट पे रख दिया जाएगा। ठीक है, ला दिया नाइलॉन की सीट पे। अब नाइलॉन का सीट क्या करेगा, तो सर ये दो काम करेगा। इसे डीएनए पर दो चीज है अभी भी सर, पहला क्या मिल रहा है, जेल, दूसरा कौन मिल रहा है, ईटीबीआर। इन दोनों को क्या करेगा, ये सोख लेगा। सोख लेगा, अवशोषित कर लेगा, और मेरा बस केवल इस पर क्या बच जाएगा, डीएनए बच जाएगा। यहां तक का प्रोसेस समझ में आया। यहां तक का प्रोसेस क्या कहलाता है, साउदर्न ब्लॉटिंग कहलाता है। चलें, बस एक दो स्टेप और रह गया, आज 5 मिनट लेट ही सही, आज खत्म करके जाएंगे इसको, ठीक है। चलो, अब पता है ना कैसा झूठ बोलना है जाके वहां। अब हमारे पास क्या होगा सर, इस नाइलॉन की सीट पर क्या पड़ा होगा, हमारा डीएनए। जो भी इसमें मिल रहा था, ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड, या फिर उसके अलावा क्या मिल रहा था, जेल मिल रहा था, उस जेल सबको क्या कर दिया, इस नाइलॉन सीट ने सोख लिया, खत्म हो गया सर मेरा साउदर्न ब्लॉटिंग खत्म। अब अगला जो प्रोसेस आता है उसको बोलते हैं संकरण। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन लास्ट प्रोसेस है ये, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पर क्या मिल रहा है सर, हमारा डीएनए मिल रहा है। चलो दिखा दिया हमने डीएनए के फॉर्म में, दिखेगा नहीं आपको पता है ना, ठीक है। अब इस नाइलॉन सीट को गर्म कर देंगे। अब कितना पे गर्म करेंगे, किसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा 94 के आसपास, ठीक है। चलो उतना तो पता ही है सभी को। गर्म कर देंगे, क्या हो जाएगा सर, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। गरम कर दिया, गरम करने से वहां जो नाइलॉन सीट पे हमारा डीएनए मिल रहा है, इस डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं, क्या बन जाएगा सर, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा। बना दिया क्या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। चल, खत्म नहीं हुआ प्रोसेस, अभी हाइब्रिडाइजेशन में ही है, संकरण में ही है। कितने लोग को याद है सर, VNTR बोला था ना, ये VNTR आएगा, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। इसका मतलब क्या होता है सर, कि जो हमारे डीएनए पर रिपीटेटिव अनुक्रम मिल रहे थे उसी को क्या बोला था, VNTR था, ठीक है। अब ये वो वाला VNTR नहीं है जो हमने डीएनए पे देखा था सर, ये आर्टिफिशियल VNTR है। हमारे अंदर भी VNTR होता है, ठीक है। VNTR का मतलब सर डीएनए का वो अनुक्रम जो बार बार अपने आप को दोहराता रहे, रिपीट करता रहे, जिसको मैंने पुनरावर्ती डीएनए बोला था, वही है क्या सर, VNTR। तो वो इंटरनल मेरे अंदर मिल रहा था। VNTR को आर्टिफिशियल तरीके से भी बना के लैब में रखा गया, ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को लैब में बना के रखा गया है, जिसके ऊपर क्या मिल रहे हैं, रिपीटेटिव क्या सीक्वेंस मिल रहे हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर इसके ऊपर पुनरावर्ती डीएनए देखने को मिल रहा होगा। ये वैज्ञानिकों ने बना करके लैब में रेडी रखा है, ठीक है। इस पर क्या मिल रहा है सर, VNTR मिल रहा है। VNTR का मतलब वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, यानी कि एक ऐसा नंबर होगा जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। यहां पर एक ऐसा मतलब कि सीक्वेंस, एक ऐसा अनुक्रम मिल रहा होगा, जो अनुक्रम क्या होगा सर, बार बार दोहरा रहा होगा अपने आप को, जैसा अनुक्रम हम पहले देख चुके हैं कि बार बार दोहरा रहा होगा, ठीक है। चलो, अब इस आर्टिफिशियल VNTR को उठा के वहां ले जाना है मुझे, ठीक है। ले जाने से पहले एक और काम करेंगे, इस पे क्या करने वाले हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट डालेंगे, यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व डालेंगे इस VNTR पर। डाल दिया,
ये हमारा VNTR अब रेडी हो गया काम करने के लिए। अब इस पर अगर मैं देखूं तो क्या बचे होंगे सर, सिंगल स्टैंडर्ड DNA बचे होंगे ना, दूसरा वाला पीस भी है इधर उधर कहीं घूम रहा होगा, 1 2 3 4, चलो पेयरिंग है इसकी, ठीक है। अब क्या करना है, इस VNTR को उठाना है, कौन से VNTR, रेडियो सक्रिय VNTR को उठाया, यहां पे लाके डाल दिया। अब मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि सर यहां पर मेरा ये DNA है, चलो एक और टुकड़ा यहां पे रख देते हैं, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। और हमने डाल दिया सर VNTR, यहाँ पे इतना बड़ा है ये VNTR, एक और VNTR डाला हमने। VNTR का मतलब क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, सीधा सीधा। ये VNTR कौन है हमारा, या लिख तो रखा है मैंने, चलो सिंगल स्टैंडर्ड DNA है जिसको आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से लैब में तैयार किया गया है। इस VNTR पर क्या मिल रहा होगा, रिपीटेटिव अनुक्रम मिल रहा होगा, रिपीटेटिव सीक्वेंस मिल रहा होगा। अब क्या सर, इसी DNA पर भी रिपीटेटिव सीक्वेंस मिल रहा होगा। ये DNA किसका है, कातिल का है, याद रखिएगा, ये कातिल का है। ये क्या लैब वाला सा DNA है, कातिल के DNA को अभी हमने सब कुछ करके रेडी करके रखा है नाइलॉन शीट पर, ठीक है। फिर नाइलॉन शीट को गर्म किया, कातिल का DNA क्या हो गया सर, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, दोनों धागे इसके अलग हो गए। अब हमें देखना तो है ना कि इसमें सर रिपीटेटिव अनुक्रम कहां मिल रहा है, देख नहीं सकते हम लोग, कोई बात नहीं, हमने लैब में एक ऐसा तैयार किया, जैसे मान लीजिए यहां पर दे रखा है हमने AT AT AT, क्या ये रिपीटेटिव अनुक्रम दिख रहा है, ये एक ऐसा VNTR है जिसको लैब में तैयार किया गया है, ठीक है सर। यहाँ पे क्या मिल रहा है, GC GC GC, जैसे समझने के लिए, ठीक है। अब इस DNA में जहां पर सर क्या होगा, TA है ना, TA, क्या ये वहां पर जाके जुड़ जाएगा, क्या ऑटोमेटिक जाके जुड़ जाएगा, डन है यहां तक। चलो सर यहां भी क्या होगा सर, जहां पे CG जहां पे मिलेगा वहां पर क्या हो जाएगा, ये भी जाकर के जुड़ जाएगा। बस यहां तक की काम समझ में आ गई। ये सब कुछ को क्या बोला हमने, संकरण बोला है, हाइब्रिडाइजेशन बोला है, ठीक है। चलो इस हिस्से में सर ये VNTR जाके हमारा जुड़ चुका है। ये भी अभी हमको दिख नहीं रहा है कि जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, हम बस उठा करके डालते जा रहे हैं, अपना काम करते जा रहे हैं। ये मिटा दें इधर, स्क्रीन एरिया में है ना, देखो तो कट रहा है ना, हाँ रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब क्या बारी आ गया, लास्ट प्रोसेस। अब क्या करना है, इसको एक्सरे फिल्म पर उतारना है, इसका इमेज, एक्सरे फिल्म मतलब वो देखे वाला फिल्म नहीं है ना, एक सीट को भी हम फिल्म ही बोलते हैं, एक्सरे की जो सीट होती है उसको फिल्म बोला जाता है, ठीक है। अब ये हो गया सर एक्सरे सीट हमारा। अब एक्सरे सीट के पास ले जाकर के इस नाइलॉन सीट पर रोशनी डाली जाएगी, ठीक है। जब रोशनी डाली जाएगी इस पर, क्या मैंने जो VNTR यूज किया था, इस VNTR पर रेडियो सक्रिय एलिमेंट डाला था क्या, तो रेडियो सक्रिय एलिमेंट डाला होगा तो सर जहां पर वो जुड़ा होगा VNTR के साथ वो हिस्सा चमक रहा होगा, या तो फिर ये पूरा का पूरा VNTR चमक रहा होगा, जो आप समझ लें। चलिए तो क्या होगा कि सर जब वो लाइट देंगे तो इसके ऊपर कुछ इमेज छपेगा, और वो इमेज किसका होगा सर, VNTR की वजह से होगा। चलो अब वहां पे मत कहना कि सर दुइये को था तो यहाँ 4 को बना दिए, ठीक है। अब वहां का जो रिपीटेटिव अनुक्रम का लंबाई है, इस बात को क्लियर करना, मैंने अभी क्या बोला, वहां पर जो रिपीटेटिव अनुक्रम का लंबाई है, याद है ना कि लंबाई सर आप ही से मैच करेगा, लंबाई किसी से मैच नहीं करता है। भले 98% वाला भाग काम नहीं करता है, याद है ना कि 98% से ज्यादा भाग काम नहीं करता है। इसमें मिलता क्या है सर, रिपीटेटिव अनुक्रम मिलता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस मिलता है, और ये रिपीटेटिव सीक्वेंस सब में है, लेकिन लंबाई अलग अलग है। ये बात मैंने लिखा था नोट में, ठीक है। तो जो यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस की लंबाई होगी, क्या उसकी लंबाई यहाँ पे छप जाएगी, चलो सर छाप दिया। ये एक डेटा हो गया किसका, DNA का। किसका डेटा हो गया सर, DNA का। हर व्यक्ति का ऐसे ही हमें पता करना है। ये हमने DNA के उसके रिपीटेटिव अनुक्रम की लंबाई को छाप लिया है। किसका ये लंबाई है सर, वो बाल में जो DNA मिला था उसका। वो बाल किसका था, कातिल का था। मतलब कि हमने ये पता कर लिया कि उस कातिल के DNA में जो ये रिपीटेटिव अनुक्रम मिल रहा था, जो VNTR मिल रहा था, उसकी लंबाई क्या है, हमने ये पता कर दिया, ठीक है। शुरू कहां से किए थे, DNA विलगन से शुरू किया था, या फिर DNA एकत्रीकरण से शुरू किया था, वहां से लेकर के यहां तक पहुंचे हैं। अंत में हमें क्या मिल गया, उसके DNA में मिलने वाले पुनरावर्तित DNA की लंबाई का पता कर लिया हमने। डन यहां तक।
अब शक किस पर था? 3 लोगों पर, चिंटू, मिंटू, टिंटू, जो भी है, सिंटू, ठीक है। उन तीनों के साथ भी यही करेंगे, बुलाएंगे उन लोग को लैब में या ब्यूरो में बुलाएंगे, चल भाई अपना अपना डीएनए का सैंपल दो। क्या करेंगे? उनका एक एक बाल ले लेंगे, उनका भी, सबका क्या करेंगे? बाल निकाल लिया सबका, फिर वैसे ही क्या करेंगे? डीएनए निकालेंगे, डीएनए कम होगा तो क्या करेंगे? पीसीआर कर लेंगे, पीसीआर करने के बाद क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का इस्तेमाल करेंगे, डीएनए क्या करेंगे? काट लेंगे छोटा छोटा। उसके बाद क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या हो जाएगा सर? उसका जो कटा हुआ छोटा छोटा डीएनए है वो आ जाएगा जेल के अंदर। फिर क्या करेंगे? एक्सरे लाइट डालेंगे, सॉरी यूवी लाइट डालेंगे, यूवी, अच्छा जब उनका डीएनए हम डाल रहे हैं तो इथिडियम ब्रोमाइड का भी प्रयोग करेंगे उस समय। अब जब जेल के नीचे हम लाइट डालेंगे यूवी, नारंगी नारंगी उनका भी डीएनए दिखाई देगा। वहां से जेल को पूरा काट के निकालेंगे, कहां पे डालेंगे? नाइलॉन की शीट पर डाल देंगे। नाइलॉन शीट क्या करेगा सर? इथिडियम ब्रोमाइड को और जेल को क्या करेगा? सोख के खत्म कर देगा। केवल क्या बच जाएगा? उनका डीएनए बच जाएगा। किसका? चिंटू, मिंटू और सिंटू का। चलो डीएनए हमको दिख रहा है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? उसी नाइलॉन शीट को गर्म कर देंगे। गर्म करने से क्या होगा सर? उनका भी वापस से डीएनए टूट जाएगा। अब टूट जाएगा तो फिर क्या करेंगे सर? फिर से लेंगे वीएनटीआर जो लैब में तैयार किया है हमने, उस वीएनटीआर पर क्या मिल रहा होगा? रिपीटेटिव अनुक्रम। उस चिंटू मिंटू सिंटू का जो डीएनए है उसमें भी क्या मिल रहा होगा? रिपीटेटिव अनुक्रम। ये जो अपना वीएनटीआर उठा के डालेंगे नाइलॉन की शीट पर, डालने से पहले इसको क्या करेंगे? रेडियो सक्रिय तत्व से एक्टिव कर देंगे। एक्टिव हो गया, इसको नाइलॉन शीट पर डाल दिया, हो जाके चिंटू मिंटू सिंटू के डीएनए से जाकर के जुड़ जाएगा। तीनों का अलग अलग करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। जैसे इसको अकेले लेके चले थे वैसे एक बार चिंटू का, फिर एक बार मिंटू का, फिर एक बार सिंटू का। तीनों का हम एक्सरे फिल्म पर ऐसे ही लाके छाप लेंगे। जिसका लंबाई मैच कर गया वही कातिल है। बात समझ में आया है? तो हम किसी का पता कर सकते हैं कैसे? तो उसका डीएनए का जो पुनरावर्तित डीएनए है जो बार बार रिपीट कर रहा है अपने आप को, सर वो अलग अलग होता है। ये बात शुरू में ही कहा था ना। और वो लंबाई उसी व्यक्ति से मैच करेगा जिसका वो डीएनए। तो बाल किसका है वो देख लेंगे, केस सॉल्व हो गया। जिससे मैच करा दोगे, जिससे मान लो ये सीट हमारा कातिल का निकाल दिया हमने, अब वो जिससे मैच कर जाएगा वही कातिल है।